त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई जगह जो चर्चाएं चल रही हैं, बातें हो रही हैं कि इस बार बीजेपी से डॉक्टर रेहान सिद्दीकी जो पूर्व पार्षद थे, और उसके बाद फहीम जो कांग्रेस पार्टी से है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में, लेकिन उनका उतना ये नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर वार्ड के अंदर चर्चाएं हो रही है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो उम्मीदवार है जनाब तौकीर निजामी साहब, इनकी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। इनको लेकर के त्रिकोणीय मुकाबला यानी बीजेपी, कांग्रेस और मजलिस के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरमियान होना तय है। बाकी हमारे पास उपस्थित है, मौजूद है जनाब तौकीर निजामी साहब, जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। उनकी क्या तैयारी, क्या रणनीति है, उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तौकीर निजामी साहब, ऑल इंडिया आपका RH न्यूज़ 24 में खैर मकदम है, स्वागत है। बहुत शुक्रिया रहमानी साहब, और आपके चैनल को बहुत बधाई। और मुझे पता है कि शहर भोपाल में मैंने देखा हमेशा से बड़े ही बेबाक तरीके से आप पूरा करते हैं, और बहुत बधाई। शुक्रिया आपका। तौकीर भाई, लोकसभा विधानसभा चुनाव आपकी पार्टी लड़ी नहीं, लेकिन उपचुनाव मैदान में कैसे कूद गए, क्या? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हमारे जो रहनुमा है, हमारी पार्टी के जो सदर हैं, काबिल कदर सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो आदेश हम लोगों के लिए होता है, हम लोग उस आदेश का पालन करते हैं। चाहे वो चुनाव छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, अगर उनका जो भी हुक्म होता है उसके लिए हम लोग पूरी तरह से मैदान में कूदते हैं। आज भी हमारे लिए उन्होंने हुक्म किया कि आपको ये जो उपचुनाव हो रहा है वार्ड का, इसमें आपको चुनाव लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है, तो आज मैं मैदान में। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है, या मुझे भी ऐसा दिख रहा है कि आपसे चुनावी मैदान में आते ही आपके पार्टी में, आपके कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर अभी से दिख रही है, क्या बात है? देखिए, ये उनकी मोहब्बत है, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है कि असद साहब से और मजलिस से मोहब्बत नहीं, इश्क है लोगों को, और वो इश्क का जुनून आपको हमारे कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है। तौकीर भाई, अच्छी है कि जहां आपकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भोपाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी थी, पार्टी बिखर चुकी थी, एक तरह से देखा जाए टूट चुकी थी पार्टी, लेकिन आपने जिस तरह से ऐलान किया, मैदान में आए, उपचुनाव पार्षद के, पार्टी फिर एकजुट हो गई, क्या कारण है आपके अंदर? ये मैंने आपसे कहा, ये खुलूस है, ये मोहब्बत है, और हमारा एक एक कार्यकर्ता जाबाज, हमारा एक एक मजलिस के सिपाही सब जाबाज लोग हैं, और यकीनन शेर है ये। भले ही आपको लगता है कि एकजुट नहीं थे या हम साथ नहीं थे, ऐसा हमें कहीं बिखराव नहीं था। ठीक है, अगर चुनाव नहीं थे तो हम लोग एक दूसरे से दूर जरूर थे, लेकिन बिखरे हुए नहीं थे। आज भी हम संगठित हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हर हाल में हम लोगों को इसका फल मिलेगा। आप लोगों का एकजुट होना, एकता और एक प्लेटफॉर्म पे आकर के चुनावी मैदान में आना, कूदना, आपके लिए, आपके साथ, क्या और कैंडिडेट के लिए खतरे की घंटी नहीं? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा आपको, और मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारी पार्टी का एक एक जाबाज कार्यकर्ता जो शहर भोपाल में रहता है, वो सब हमारे साथ है, एक प्लेटफॉर्म पे है, और बड़ी उम्मीद और बड़े विश्वास और भरोसे के साथ मुझे चुनाव लड़ा रहा है। और कार्यकर्ता ही हमेशा चुनाव लड़ाता है, और उनकी जो लोगों की जो भी बातें हैं, इंशाअल्लाह हर हाल में इस चुनाव में पूरी होने वाली हैं, ये सब आपके सामने आएगा। डॉक्टर भाई, एक चीज और, एक सवाल, जहां पर पूर्व पार्षद डॉक्टर रेहान सिद्दीकी साहब भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है, आपकी नैया पार कैसे लगेगी? देखिए, हमारी लड़ाई यहाँ कांग्रेस तो यकीनन 3rd नंबर पे चली गई है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, हमारी लड़ाई उनके कुशासन से है, हमारी लड़ाई जो फिरका परस्ती इन्होंने फैला रखी है, संघ और बीजेपी के लोगों से ही हमारी लड़ाई है मेन। हमारे कौम के लोग जो भी वार्ड में रह रहे हैं, हमारी बस्तियां देखे, दलितों से बदतर हालत है हमारे लोगों की। हम उन लोगों के लिए ही, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए ही इस प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ रहे हैं, और असद साहब सबके मसीहा है, सबको पता है। तौकीर भाई, जिस तरह आप लोग पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में आ रहे हैं, और भी पार्टियां आएंगी, तो उसको किस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना करके चलेंगे? देखिए, खुली हुई रणनीति है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब के सब हमारे मैदान में हैं। हमारी खुली रणनीति है कि हमें किसी भी कीमत पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शहर भोपाल में खाता खोलना है। हमको ये बात किसी भी कीमत पर जीत कर असद साहब की झोली में डालना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। क्यों जरूरत क्यों पड़ी आपको पार्षद चुनाव लड़ने की? देखिए, हमारी पार्टी का आदेश था, और जब हमारी पार्टी जो हमें आदेश करेगी हम वो करेंगे। हमने आपसे पहले भी कहा है कि कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता, चुनाव होता है, और हम तो कहते हैं कि वार्ड के चुनाव को एक्सेप्ट करने की चुनौती है, हम देखना चाहते हैं। तौकीर भाई, अगर जनता आपको मौका देती है, सबसे पहला काम कौन सा करेंगे वार्ड में?
देखिए, जनता अगर हमको मौका देती है, यकीनी तौर पर हम कहना चाहते हैं कि हमने देखा है कि हमारे एक पूरे वार्ड में जो रोडों की जर्जर हालत है, रोड बहुत ज्यादा खराब है। सबसे पहले कोशिश होगी हमारी कि इंशाअल्लाह हम सारे वार्ड के रोडों को सही कराएं। रोडों के साथ साथ हमारी जो नालियां जहां पर निर्माण नहीं हुआ है, हम उन नालियों का भी निर्माण कराएंगे। और सबसे बड़ी बात कि स्वच्छ साफ सुथरा वार्ड होगा। हम पूरे शहर में एक आदर्श वार्ड इसको बनाएंगे, चाहे वो विधवा पेंशन का मामला हो, चाहे हमारे लोगों के राशन कार्ड, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं वो नहीं बन पाते उनका मामला हो, आयुष्मान कार्ड का मामला हो, या जो भी हमारे वार्ड से जुड़ी समस्याएं हैं, बिजली, नल, नाली की जो भी समस्याएं हैं, हम हर हाल में उनको पूरा करेंगे। सभी मुद्दाओं को लेकर चलेंगे। बिल्कुल, सारे मुद्दों को और सबके साथ होंगे।